बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी द रिव्यू एक्सरसाइज। नंबर क्या है बेटा? 13। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की लिखी है और इन्होंने लिखी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं। An urn contains 10 red balls। एक मर्तबान है, कूजा है, उसके अंदर 10 रेड बॉल्स हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? इक्वल 10। फिर बेटे 5 ग्रीन बॉल्स हैं। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स भी देख लीजिएगा, ग्रीन बॉल्स। तो बेटा वो क्या है? 5। 8 हैं ब्लू बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ बॉल्स जी बेटे क्या बन जाएगा आपके पास? 10 प्लस 5 प्लस 8 किसके इक्वल आ जाता है? 23 के। तो बेटे हमारे पास n ऑफ s इसको लिख लेंगे, वो क्या आता है? 23। टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको लोग क्या कह लेंगे जी? ये हमारे पास n ऑफ s आ जाता है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बीच में इसके लिए s लिख लीजिएगा, s की तादाद, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से निकाली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे कहता है कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले एक ग्रीन बॉल है, आ ग्रीन बॉल। तो बेटा लेट कर लेते थे पहले भी आप, लेट ए बी द इवेंट व्हेन बॉल इज ग्रीन। तो बेटा आप लोगों ने देखना है कि एन ऑफ ए कितने हैं, बॉल ग्रीन कितने हैं? 5। यहां पे आप लिखेंगे 5। आप लोगों ने निकाल लेना है P ऑफ A विच इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 5 ओवर 23। ले बेटा ये इसका आ गया आंसर। सेकंड पार्ट भी यहां पे कर लेते हैं। कहता है आ रेड बॉल। अब एक रेड बॉल है, लेट कर लेते हैं बी द इवेंट मौका है व्हेन बॉल इज रेड। इसी के मुताबिक लिख लीजिएगा व्हेन बॉल इज रेड। तो बेटे क्या करते हैं हम इसको n ऑफ b, रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 10। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 10। ठीक है, p ऑफ b निकाल लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेते हैं। आपने यहाँ पे s से डिवाइड कर लेना है। इट इज 10 ओवर 23। एक टेबल पर नहीं जाते तो बेटा यही इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं बेटे इसके बाकी पार्ट्स। ये बेटे थर्ड पार्ट आ जाता है। कहता है आ ब्लू बॉल, लेट कर लीजिए सी बी द इवेंट व्हेन बॉल इज ब्लू। बेटा इसमें एबीसी में कुछ भी लिख सकते हैं ना आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एन ऑफ सी, ब्लू बॉल्स कितने हैं बेटा? 8 हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, पी ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा, एन ऑफ एस ये ओवर में आएगा। बी बेटे 8 ओवर क्या आ रहा है? 23। बस इतना इसका आंसर आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हैं, जरा गौर कर लीजिएगा पार्ट नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बेटा उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं उसने क्या कहा हमें। कहता है नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल। ले जी लेट कर लेते हैं, बी द इवेंट व्हेन बॉल इज रेड। पहले आपने रेड फाइंड कर लेना। ठीक है बेटे, तो क्या करते हैं इसके लिए एन ऑफ डी यानी कि रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 10। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने निकाल लेना है पी ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 10 ओवर 23 एंड बी प्राइम बी द इवेंट व्हेन बॉल इज नॉट रेड। तो क्या करते हैं बेटा, P ऑफ B प्राइम इक्वल है 1 माइनस P ऑफ B के, 1 माइनस 10 ओवर 23 कर लेंगे आप। 23 एलसीएम में आ गया, 23 वन सा 23 माइनस 10 कर लेंगे तो बेटा 13 ओवर
23 आपके पास आंसर में आ जाता है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहता है नॉट अ ग्रीन बॉल, लेट E be the event when ball is green. N of E बेटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ग्रीन 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, P of E, N of E ओवर N of S। जी बेटे N of E 5 है, ओवर क्या कर लेंगे 23। अब आप लोगों ने कहना है एंड E प्राइम बी द इवेंट when ball is not green. For that P of E प्राइम निकालना है, 1 माइनस P of E कर लेंगे, 1 माइनस 5 ओवर 23, 23 1 जा 23 माइनस 5 ओवर क्या आ रहा है बेटे आपके पास 23। जी आंसर क्या आ जाएगा, ये 18 ओवर 23। ये बेटा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, सैंपल स्पेस निकालते हैं 3 कॉइन्स की जो कि टॉस किए गए सैंपल स्पेस इकट्ठे। S इक्वल आ जाएगा हमारे पास हेड 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 टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड। 2 दफा हेड नहीं आए, 2 दफा यहाँ पे हेड लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 बेटा आपने 8 ये बनते हैं क्योंकि 2 की पावर है 3। तो आप देख लीजिए इसके अलावा हमारे पास क्या बन सकता है, यहाँ पे टेल है, टेल हो गया, 2 टेल वाला रह गया बेटे, हेड टेल टेल और टेल टेल एंड टेल। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आ जाएगी वैल्यू बेटे क्या है 8। ये टोटल हमारे पास आ जाते हैं। अब आपने क्या कर लेना बेटे, यहाँ पे इसके पार्ट्स उन्होंने बनाए हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स है बेटे, 3 हेड्स। तो कितनी दफा आ रहा है 3 हेड वाला, लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट विथ 3 हेड्स, विथ एग्जैक्टली 3 हेड्स लेंज। बेटा इसको लिख सकते हैं आप ए इक्वल क्या है जी, हमारे पास हेड ए की दफा आ रहा है तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, इट इज 1। पी ऑफ ए जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करने का तरीका एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, जो पहले भी पढ़ चुके हैं आप। क्या आएगा बेटे यहाँ पे 1 ओवर 8। वेरी गुड, क्योंकि ये बेटे 8 है, इसका 1 है। सेकंड में क्या कहता है, एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट कम से कम 2 टेल्स हो। लेट कर लेते हैं बी द इवेंट विद एटलीस्ट कम से कम 2 टेल्स। तो बेटा बी क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, 2 टेल्स हो, टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल 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 टेल, इसमें भी बेटा कम से कम 2 हैं। तो एन ऑफ बी क्या बनता है आपके पास 4। तो पी ऑफ बी निकालना है आप लोगों ने, एन ऑफ बी ओवर क्या आता है एन ऑफ एस, 4 ओवर 8 डिवाइड किस पर होगा 4 पर, तो आंसर क्या आएगा 1 ओवर 2। ठीक है बेटे, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो जाती हैं वैल्यूज, ये आ गया आपके पास आंसर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, लेट कर लेते हैं सी बी द इवेंट विद 2 हेड्स, विद एटलीस्ट बेटे लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, 2 हेड्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में उसने एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। नॉट एग्जैक्टली यहां पे लिखा है, नॉट एटलीस्ट लिखा गया है, यहां पे नॉट एटलीस्ट है। ले बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सी पहले लिख लीजिए कि जिसमें कम से कम 2 हेड हो। तो बेटा पहला हेड 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 आ जाता है, हेड टेल हेड आ जाता है, हेड हेड टेल आ जाता है, इसके बाद टेल हेड हेड आ जाता है।
ये भी हमारे पास कितने हो गए, एन ऑफ सी 4 हो गए। तो पी ऑफ सी निकालेंगे तो क्या होगा बेटे, यहाँ पे एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/8, ये दोनों डिवाइड होते हैं 4 पर, तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब आप लोगों ने निकालना है एंड सी प्राइम बी द इवेंट विद नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकेकार वही पुराने वाला, 1 में से माइनस कर देना आप लोगों ने, 1 - 1/2, 2 आ गया एलसीएम, 2 1 जा 2, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, तो क्या बन गया बेटे आपके पास 1/2 अगेन, तो 1/2 ही आपके पास बन जाता है। कहते हैं इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर है 4, कहता है नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये एग्जैक्टली वाला आ गया आपके पास। तो बेटे क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले लेट कर लेंगे कि डी बी द इवेंट विद एग्जैक्टली 2 हेड्स लेंज। तो बेटा डी लिखा आप लोगों ने, 2 हेड कम से कम होने, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, तो 2 ही आ रहे हैं बेटे, एग्जैक्टली 2 ही आपके पास आ रहे हैं। एन ऑफ डी क्या करेंगे बेटे, ये 3 आ गया, पी ऑफ डी एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, तो क्या आ जाएगा 3/8। आप लोगों ने फाइंड करना है डी प्राइम जो कि इवेंट है विद नॉट एट एग्जैक्टली लफ्ज है 2 हेड्स। ठीक है बेटे, ये कहानियां लाजमी साथ में लिखनी है आपने, स्टेटमेंट्स जो हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे पी ऑफ डी प्राइम 1 माइनस पी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी वाली, 1 माइनस क्या आता था 3/8, 8 1 जा 8 - 3/8, क्या आ गया बेटे आंसर 5/8। ये आसान से तरीके कार इसको सॉल्व कर लेने के। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आता है 5, A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है जी, ये 52 होते हैं, यानी कि एन ऑफ एस क्या आ जाएगा 52। फिर जनाब फरमाते हैं शफल किए में, यानी कि उसकी तरतीब आपने जो है बार बार चेंज की है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहला पार्ट आता है किंग और क्वीन ऑफ रेड कलर, किंग और क्वीन है, जैक है बेटे, किंग और जैक ऑफ रेड कलर, लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट विद किंग और जैक ऑफ रेड कलर, लें जी, ये आपने लेट कर लिया। अब ये निकलता क्या क्या है इसमें जरा गौर कीजिएगा, ए में क्या क्या आ जाएगा बेटे, जैक कितने होते हैं रेड कलर में, देखिए रेड कलर में आपका एक डायमंड आ जाता है, एक हार्ट आ जाता है, ये 2 रेड कलर में होते हैं, ठीक है जी, 2 रेड कलर में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है 2 ही तादाद आएगी, किंग, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक जैक इसका, एक जैक इसका आ गया, यानी कि किंग किंग जैक एंड जैक। तो एन ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, इट इज 4। अब आप लोगों ने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, एन क्या करेंगे, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, बेटे 4 ओवर क्या आ जाएगा 52, डिवाइड कर लेंगे आप इस पर 4 पर, क्या आएगा 1/13, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कहता है आपको, कहता है नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड, कहता है ना ही हमारे पास जो है 2 आ रहा है क्लब का और ना ही स्पैड का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लब और स्पैड दोनों ब्लैक कलर के भी होते हैं, ठीक है जी, पहली बात। और दूसरा हम लोगों ने देखना है इनका 2 ना हो, इसका मतलब है इनमें दो की तादाद है, नॉट 2 ऑफ किसका बेटे, एक आ रहा है क्लब का
एक क्लब का आ रहा है एंड एक स्पैड का, एंड स्पैड। तो बेटा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये क्या होते हैं, लेट कर लेते हैं पहले, बी द इवेंट विद टू ऑफ क्लब एंड स्पैड। ले जी बेटे आपने लिख लिया। अब आप क्या करते हैं, इनकी तादाद जरा देख लेते हैं। एक ही बेटा, एक एक ही दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो क्लब है, ठीक है बेटे, और स्पैड जो आपके पास आ जाते हैं, इन दोनों में बेटा दो दो तो एक एक ही होता है, इन दोनों में एक एक दो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑफ बी आपके पास क्या आ जाता है, इट इज 2। तो पी ऑफ बी निकालते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 ओवर 52। इन दोनों को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर 26। एंड बी प्राइम बी द इवेंट विद नॉट 2 किसका, ऑफ क्लब CLUB क्लब एंड स्पैड। लेंज क्या करते हैं बेटा, आपने P ऑफ B प्राइम निकालना है, विच इज 1 माइनस P ऑफ B, 1 माइनस 1 ओवर 26, 26 एलसीएम, 26 वन जा 26 माइनस 1, इट इज 25 ओवर 26। ठीक है बेटे, ये है 20। ये बेटे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, कहते हैं 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स। तो बेटा ये हम लोगों को 600 जो है उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है आप लोगों को। उसके बाद कहते हैं जनाब अली, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे दी उसने, टोटल फ्रीक्वेंसी सुमेशन एफ क्या है बेटा, 600। ठीक हो गया। अब बेटे हम एक टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए सब चीजों को बना लेने में। सबसे पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टेल्स दी जा रही हैं, नंबर ऑफ टेल्स, फिर बेटे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहां पे। इसके बाद जनाब ने आप लोगों से पूछा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने, तो यहां पे रिलेटिव आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, जो इक्वल थी आपके पास एफ को डिवाइड करना है समेशन एफ के साथ। तो यहाँ पे समेशन एफ क्या है, 600, तो यहाँ पे आपके पास ये 600। ठीक है बेटे, लिखते हैं बेटे इसकी वैल्यूज, अब जरा गौर कीजिएगा। 0 से लेके 6 तक है, 0 1 2 3 4 5 एंड बेटे लास्ट में 6। और यहां पे आपको उसने वैल्यू दे दी हुई है समेशन की एफ की, बेटा वो क्या है, 600 है। फ्रीक्वेंसी क्या बेटे आपके पास आ रही है यहाँ पे, 110 90 105 80 76 123 और लास्ट में बेटे क्या आती है, 16। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आप इन सबको डिवाइड करना है 600 पर। 90 को भी डिवाइड करेंगे 600 पर, 105 को भी डिवाइड कर लेंगे 600 पर, 80 को भी, 76 123 16। ले बेटे इनके आंसर्स हम साथ साथ निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में लिखने हैं आप लोगों ने, 110 डिवाइडेड बाय 600, इट इज 11 ओवर 60। 90 डिवाइडेड बाय 600, ये दोबारा 90 डिवाइडेड बाय 600, बेटा ये बटन प्रेस करना है, 3/20। फिर बेटे आपके पास 105 आ गया, डिवाइड करेंगे 600 के साथ, इट इज 7 ओवर 40। फिर बेटा 80 को डिवाइड करना है 600 पर, 2 ओवर 15। ठीक है बेटे, 80 को डिवाइड कर लिया 600 पर। अब हमारे पास आता है 76 डिवाइड करते हैं 600 पर, इट इज 19 ओवर 150। अब बेटा 1 2 3 डिवाइड करते हैं 600 पर, इट इज 41 ओवर 200। अब बेटा 16 को डिवाइड करना है 600 पर, इट इज 2 ओवर 75।
ये तरीकेकार है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर लेने का। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7। कहते हैं हम लोगों को कि फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स, एक लॉट है 25 आइटम्स हैं, तो बेटा टोटल आइटम्स क्या है हमारे पास, S इक्वल 25, तो N ऑफ S क्या लिखेंगे इसका हम लोग 25। ले जी पहली बात होगी, कहता है 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, लेट कर लेते हैं A be the event when items are defective। ठीक हो गया बेटे, यानी कि हमारे पास कितनी तादाद है इनकी, इसने बताई 8 बता दी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, n ऑफ A ओवर n ऑफ S, तो बेटा क्या आ जाएगा 8 ओवर 25, ये एक टेबल पर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। लेट कर लीजिएगा A प्राइम बी द इवेंट व्हेन आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, जब आइटम्स आपके पास जो मौजूद हैं उनमें डिफेक्ट ही कोई नहीं। तो बेटा क्या करते हैं इसमें हम लोग, P ऑफ A प्राइम निकालने के लिए 1 माइनस करना होता है P ऑफ A को, यानी कि 1 माइनस करना है 8 ओवर 25 25 1 जा 25 माइनस 8, इट इज 17 ओवर 25। ये माइनस कर लीजिएगा, एलसीएम का तरीका है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है 25 1 जा 25 1 8 जा 8, नीचे 25 आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक ये भी आंसर आ गया। इसको अगर आप पॉइंट में करना चाहते भी हैं तो 17 को डिवाइड कर लें 25 पर, इट इज 0.68। ये भी आप लोग आंसर करना चाहते हैं तब भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये NC/y होता है ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। तो बेटे टोटल क्या था 25, डिफेक्टिव 8, माइनस कर लें तो क्या आता है 17। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे इस तरह रिव्यू एक्सरसाइज 13 आपकी मुकम्मल हो चुकी है। कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 से ये काफी मिलती जुलती थी। प्लीज बेटे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया।